गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारिणी जी की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी जी की। श्री अयोध्या धाम की। श्री सरजू मैया की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री व्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में श्रवण किए श्री प्रद्युम्न जी अपनी सेना के साथ बढ़ते हुए उत्तर दिशा की ओर किम पुरुष वर्ष, रम्यक वर्ष, हरिवर्ष, उत्तर कुरुवर्ष, इन देशों में माने इन वर्षों में जाकर के उन्होंने कहीं विजय प्राप्त की, युद्ध करना पड़ा, तो कहीं ऐसे ही उनको स्वाभाविक रूप से भेंट प्राप्त हुई। इस प्रकार से विजय प्राप्त करते हुए श्री प्रद्युम्न जी आगे बढ़े। नारद जी कहते हैं एवं हिरण्मयं खंडम जित्वा कार्ष्णिर्महाबलः जगाम रम्यकं खंडम देवलोकमिव स्फुरन्। इस प्रकार से हिरण्यमय खंड पर विजय प्राप्त करके
महाबली प्रद्युम्न जी महाराज आगे बढ़े और वहाँ से रम्यक वर्ष में गए। ये जम्बू द्वीप के ही पूरे 9 वर्ष हैं जो बारी बारी से जहाँ विचरण कर रहे हैं। ये जम्बू द्वीप के 9 वर्ष इस प्रकार से कि राजा नाभि प्रियव्रत जी के पुत्र थे अग्निध्र जी। अग्निध्र जी को प्रियव्रत जी ने जम्बू द्वीप का अधिपति बनाया था और अग्निध्र जी के पुत्र हुए राजा नाभि। राजा नाभि और अग्निध्र जी के 9 पुत्र थे कुल, तो उन्होंने राजा नाभि को इस क्षेत्र का राजा बनाया, तो ये अजनाभ वर्ष नाम हुआ। अजनाभ वर्ष ही बाद में भारतवर्ष बदल गया नाम इसका, पहले इसका नाम अजनाभ वर्ष हुआ। और बाकी जो और भी हैं उनके जो नाभि, किम पुरुष, हरिवर्ष, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व, केतुमाल, शंभु, ये सब जो पुत्र थे इन सब के अलग अलग नामों से अलग अलग वर्ष स्थापित हुए इसी जम्बू द्वीप के 9 विभाग। तो उसमें जो है ये उन सब राज्यों में जा रहे हैं प्रवेश करने, क्योंकि पूरे जम्बू द्वीप पर विजय प्राप्त करनी है उनको। तो अब इन सब राज्यों में, तो उसमें कुछ पूर्व में श्रवण कर चुके, किम पुरुष वर्ष गए, हिरण्यमय वर्ष गए, कुरु वर्ष गए और हरिवर्ष गए, ये सब राज्यों में हुए। अब आगे रम्यक वर्ष में प्रवेश किए। जब रम्यक वर्ष में गए, कहते हैं तस्य सीमा गिरि साक्षात् नीलो नामो नगाधिराट तत्रोत्तरे काल देशे नगरी भीमनादिनी। उस पर्वत की सीमा का जो पर्वत है जहाँ से उसकी सीमा प्रारंभ होती है, इस पर्वत का नाम है नील पर्वत। ये नील पर्वत आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं, यही नील पर्वत है जहाँ श्री काकभुसुंडी जी महाराज विराजते हैं और निरंतर भगवान की कथा कहते रहते हैं। ये वही नील पर्वत है। तो ये नील पर्वत से जो है वहाँ की सीमा प्रारंभ होती है और इसके नील पर्वत के उत्तरवर्ती जो क्षेत्र है वही है। कहते हैं वहाँ पर एक भीमनादिनी नाम की नगरी है। वहीं उस भीमनादिनी नाम की नगरी में एक राक्षस था जिसका नाम था कलंक। अब ये कलंक कौन था? ये कलंक कालनेमी का पुत्र था। नाम है कलंक। ये राक्षस था कलंक वहाँ का। देखिए, एक कालनेमी तो देवासुर संग्राम में मरा, उसका पुत्र नहीं था। ये कालनेमी जो वो कालनेमी लंका वाला कालनेमी था, हाँ, त्रेता युग का, उसका पुत्र था ये कलंक। हाँ, जिसको हनुमान जी ने मारा था, जिसने रास्ता रोका था, हनुमान जी का माया फैलाई थी, उस कालनेमी का पुत्र था। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं, कालनेमी सुतस्तत्र कलंको नाम राक्षसः त्रेतायुगे रामचंद्रात् भीतो युद्धात् पलायितः। कालनेमी का पुत्र कलंक नाम का राक्षस त्रेतायुग में श्री राम जी के भय के कारण युद्ध से भाग खड़ा हुआ था। नाम है कलंक था, भाग खड़ा हुआ। ऐसे होता भी है, बहुत से ऐसे युद्धों में होता है कि वैसे तो भाग नहीं सकते शिविर से, जहाँ सेना का शिविर लगा है वहाँ से भाग नहीं सकते, तो युद्ध क्षेत्र से ही मौका पाने पे भाग लेते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। महाभारत के युद्ध में भी जो है
अंत में जब पूछा है युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर जी को प्रतिश्रुति नाम की विद्या प्राप्त थी व्यास जी के द्वारा, तो उस प्रतिश्रुति नाम की विद्या से जो है, प्रतिस्मृति नाम की विद्या से सब कुछ जान जाते थे युधिष्ठिर जी। पूरे त्रिलोकी की कोई भी चीज़ अगर जानना चाहें तो सब कुछ जान जाते थे। तो उस प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से युधिष्ठिर जी ने बताया कि 1 अरब 65 करोड़ और कुछ लाख कुछ हजार इतने लोग मारे गए हैं, एक ये मरने वालों की संख्या। और उसमें युधिष्ठिर जी ने यह भी बताया कि 24,000 कुछ लोग जो है युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए मौका पा करके क्योंकि सबके प्राण प्रिय होते हैं। तो ऐसे ही ये भी जो है, वहाँ तो रावण की आज्ञा थी कि कोई भी यदि युद्ध में नहीं जाएगा तो वो हमारे हाथ से मारा जाएगा। तो वहाँ से युद्ध क्षेत्र में तो आया, लेकिन युद्ध क्षेत्र में ही मौका देख करके पलायन कर गया ये। इसके साथ कुछ और भी इसके अनुयायी राक्षस थे, उनके साथ ये भाग खड़ा हुआ। कितने राक्षस? बोले 10,000 राक्षस इसके साथ में रहते थे। लंकापुर्याम यहागत्य वासकृद राक्षसै सह रक्षसामयुतेनासौ युद्धाय कृत निश्चया। 10,000 राक्षसों के सहित यहाँ निवास करता था और बस प्रद्युम्न जी की सेना के आगमन को सुन करके बस युद्ध का निश्चय किया इसने और आ गया युद्ध के लिए। कैसे आया? बोले खरारूढ़ा कृष्ण वर्णो यदूनाम बलमाययौ यदूनाम राक्षसानाम च घोरम युद्धम बभूव। गधे पर आरूढ़ होकर के, एकदम काले काले रंग का स्वरूप इसका था और काले ही गधे पर आरूढ़ होकर के युद्ध में आ गया। उस समय राक्षसों और यदुवंशियों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उसमें प्रघोष गात्रवान सिंह बल प्रबल ऊर्ध्वग सह ओज महाशक्ति और अपराजित, ये लक्ष्मणा जी के पुत्र हैं, जो श्री कृष्ण की पत्नी हैं लक्ष्मणा जी, उनके पुत्र। ये श्री लक्ष्मणा जी के ये 10 पुत्र जो हैं युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए इससे, और इतना युद्ध किया कि राक्षस सेना तहस नहस हो गई। बहुत से राक्षस मारे गए, किसी के अंग छिन्न भिन्न हो गए। राक्षस भी मदमत्त होकर के उधर से त्रिशूल मुदगर आदि बरसा रहे हैं। तब तक वो राक्षस राज कलंक, वो भी हाथियों को ऐसे पकड़ पकड़ करके हाथियों को चबा जाता, रथियों को उठा उठा करके भक्षण कर जाता। ऐसा बड़ा विचित्र था। और त्रेतायुग का था तो विशालकाय शरीर भी था, राक्षस तो था ही। देखते देखते सबको वो इसी प्रकार से आया। देखते देखते बहुत हाथी घोड़ों का भक्षण कर गया और इतना ही नहीं, बहुत से मनुष्यों का भी भक्षण कर गया। और मनुष्य रहते अस्त्र शस्त्र सहित सब भक्षण कर जाता, ये भी नहीं कि अस्त्र भी छोड़ देता। इस प्रकार से अब तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। राक्षस सेना को तो इन लोगों ने एक तरह से परास्त ही कर दिया था, लेकिन इसके सामने सबका जो है बल फीका पड़ गया। सब व्यथित होने लगे, ये तो भक्षण कर जा रहा है, अब क्या किया जाए, अब कैसे जो है इससे बचा जाए। और तो और बड़े बड़े हाथियों को उठा करके, घोड़ों को उठा करके, रथों को उठाकर आकाश में फेंक देता है। अब वो सब ऊपर से गिरते पूरे मर जाते। तब भगवान के पुत्र थे प्रघोष, उन्होंने सोचा कि ये इसका और कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हनुमान जी ही जो है राक्षसों का खूब संहार किए थे, वही कुछ कर सकते हैं। और ऐसा विचार करके उन्होंने कपींद्रास्त्र का संधान कर दिया। और जैसे ही कपींद्रास्त्र का प्रयोग किया, वैसे ही वो हनुमान जी का अस्त्र था, तुरंत हनुमान जी प्रकट हो गए।
और हनुमान जी जैसे ही प्रकट हुए वो राक्षस सेना की तो ऐसी दशा हुई कि हनुमान जी ऊपर से ऐसा कूदे कि जैसे वो रेलगाड़ी आती है तेजी से तो पत्ते प्लेटफार्म के उड़ते हैं, ऐसे ही वो सब उड़ने लगे हनुमान जी के वेग से। और फिर हनुमान जी ने उठा करके उनको फेंकना चालू कर दिया। उस कलंक राक्षस को भी उठा करके 100 योजन फेंका ऊपर हनुमान जी ने। और उसके बाद जो है एक गदा, जो लाख भार की गदा बनी हुई थी, उसको उठा करके फेंका। अब तो उस कलंक ने भी हनुमान जी के ऊपर गदा का प्रहार किया और हनुमान जी बड़े वेग से उछले और वो गदा भूमि पर गिर पड़ी। हनुमान जी के ऊपर स्पर्श ही नहीं हो पाई वो गदा। और उसके बाद हनुमान जी ने उछल करके एक मुक्का मारा उस कलंक को और उसका मुकुट खींच लिया। तब तक उस कलंक नाम के राक्षस ने अपना त्रिशूल हाथ में लिया और त्रिशूल लेकर के हनुमान जी पर चलाया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी पर त्रिशूल चलाना चाहता था तब तक हनुमान जी बड़े वेग से उसी की पीठ पर ही कूद पड़े। अभी इनकी फुर्ती को वो कैसे पाता, बड़े वेग से कूद पड़े। अब वो तो धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और फिर उसके बाद हनुमान जी ने उसको क्या किया, उसको उठा लिया। वैदूर्य पर्वतम नीत्वा तस्योपरि समाक्षिपत गिरिपातेन चूड़ांगो मर्दितः पंचताम ययो। उसके बाद उसको ले जा कर के हनुमान जी उड़ गए और पहुँचे वैदूर्य पर्वत पर, और वैदूर्य पर्वत पर पटक करके उसको ऊपर से छोड़ दिया और उसी के ऊपर स्वयं भी कूद गए। अब हनुमान जी के कूदने से तो उसका तो पूरा खचूमर निकल गया, सब हड्डी पसली सब एक नहीं बची और सारा अंग अंग उसका सब खत्म हो गया और क्षण भर में वो मृत्यु का ग्रास बन गया। जय जयकार होने लगी, शंखध्वनि ध्वनि होने लगी और इस प्रकार से हनुमान जी ने उसका अंत किया और हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है। इसके बाद मनोहराम स्वर्णमयीं मानवीं नगरीं ययौ नैः श्रेयसवनं तत्र कल्पवृक्ष लताव्रतम। उसके बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज श्री मनु जी की स्वर्णमयी मनोहारिणी नगरी में गए। वहाँ निःश्रेयस नाम का वन था जो कल्पवृक्ष और लताओं से, कल्पलताओं से घिरा हुआ था। वहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष, हरिचंदन मंदार पारिजातोपशोभितम संतानामोद सम्मिश्र वायुभि सुरभि कृतम। हरिचंदन, मंदार, पारिजात आदि विभिन्न प्रकार के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। वहाँ संतान वृक्ष के पुष्पों की सुगंध व्याप्त थी चारों ओर वह वन सुंदर सुंदर पुष्पों से, केतकी, चंपा, कुटज आदि के पुष्पों से और उसकी सुगंध से व्याप्त था। विभिन्न प्रकार के पक्षी ऐसा वहाँ विहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं वैकुंठ लोक में आ गए हों। अधोदास, ये कितना इसका परिमाण था, बोले योजना नाम 500 लंबितम चारुधिम गिरिम। कहते हैं 500 योजन इस चारुधि नाम के पर्वत की लंबाई थी और जहाँ पर ये बसा हुआ था पूरा, उस पर्वत की लंबाई 500 योजन और पर्वत के निचले भाग का विस्तार 100 योजन का था। विभिन्न प्रकार के जो है
नर कोकिल, कोकिलाएँ, मोर, सारस, चकवे आदि यहाँ पक्षी विहार कर रहे थे। इसकी शोभा को देख करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है। और प्रद्युम्न जी ने वहाँ जो रहने वाले थे नागरिक, उनसे पूछा, कस्येयं नगरी रम्या कस्येदं वनमद्भुतं वदतासु सविस्तारं हे लोका पुण्यशासना। प्रद्युम्न जी ने कहा, हे पवित्र शासन में रहने वाले लोगों, यह रमणीय नगरी किसकी है? आखिर यह अद्भुत वन किसका है? कृपा करके बताएं। तो उन सब ने कहा, वैवस्वतो मनुर्नाम यो यो एवं वर्तते नृप मानवे चा गिरौ रम्ये मत्स्यम नारायणम हरिम। श्री वैवस्वत मनु जी इसी रमणीय मानव पर्वत पर निवास करते हैं और यहीं रह करके वे भगवान मत्स्य रूप में जब अवतरित हुए थे तो वही मत्स्य भगवान की वो सेवा करते हैं, उन्हीं की आराधना में लगे रहते हैं। आज भी मत्स्य भगवान की उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और ये उन्हीं की रमणीय नगरी है और उन्हीं का यह निःश्रेयस नाम का वन है। ये पर्वत और यह भूमि, ये दोनों यहाँ के नहीं हैं, ये वैकुंठ लोक से लाए गए हैं यहाँ। कहते हैं जितने राजा हैं, चाहे वो सूर्यवंशी राजा हों अथवा चंद्रवंशी राजा हों, सभी इन्हीं वैवस्वत मनु जी की ही संतान हैं, इन्हीं के वंशज हैं। तात्पर्य क्या है? कहते हैं तात्पर्य यह है, क्षत्रियाणाम च सर्वेषां वृद्धम तम प्रपितामहम्। समस्त क्षत्रियों के देखा जाए तो वृद्ध प्रपितामह हैं, अर्थात सभी के पूर्वज हैं श्री श्राद्धदेव मनु जी। प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के अपने भाइयों सहित मानवगिरी पर्वत पर चढ़ करके गए हैं। श्री श्राद्ध देव मनु जी, जिनको वैवस्वत मनु कहते हैं, उनका दर्शन करने के लिए। नाम श्राद्ध देव है, वैवस्वत इसलिए कहते हैं कि विवस्वान नाम है भगवान सूर्य का, और विवस्वान के पुत्र होने से इनका नाम वैवस्वत है, वैसे इनका नाम श्राद्ध देव है। तो कहते हैं वहाँ जा कर के श्री मनु जी महाराज का इन्होंने दर्शन किया। कैसे दिख रहे थे? बोले, सत सूर्य प्रभम कांत्या द्योतयंतम दिशो दश महायोगमयं साक्षात् राजेंद्रम शांतरूपिणम। सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी दिखाई पड़ रहे थे, उनके शरीर से अद्भुत कांति निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात योग, साक्षात शांति ही रूप धारण करके सन्मुख उपस्थित हो। और श्री वेदव्यास जी, श्री सुखदेव जी, वशिष्ठ जी, बृहस्पति आदि इन लोगों से ये बारी बारी से अवसर निकाल करके भगवान के चरित्र का गुणगान सुनते थे। कभी श्री वेदव्यास जी को बुला लिया, कभी श्री सुखदेव जी को बुला करके सुनने लगे, कभी वशिष्ठ जी से, कभी बृहस्पति जी से। इस प्रकार से इन सब से जो है भगवत चरित्र निरंतर श्रवण करते थे। प्रद्युम्न जी ने जा करके प्रणाम किया है और सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। श्री मनु जी जान गए कि ये तो भगवान के ही अवतार हैं और उठ करके आसन दिया है, बैठाया है और गदगद वाणी में कहा, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय चा प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप अनादि आत्मा और अंतर्यामी पुरुष हैं, प्रकृति से परे परमात्मा हैं।
तीनों गुणों से अर्थात अतीत हैं, अर्थात त्रिगुणातीत हैं। प्रकृति को अपने वश में रख करके इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार की क्रियाएं संपन्न करते हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भी व्याप्त रहते हैं। संपूर्ण विश्व सो जाता है, फिर भी जो है आप सोते नहीं हैं। हे प्रभु, अज्ञानी जन आपके स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका स्वरूप जो है सर्वथा स्वच्छ शुद्ध बुद्ध स्वरूप है। ऐसे परमात्मा का मैं भजन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। हे प्रभु, जिसे पृथ्वी पर कुछ लोग जो है कर्म कहते हैं, वदन्ति केचित भुवि कर्म कर्तृ कालम च केचित परमो योगमेव। कहते हैं कोई जिसको कर्म कह करके पुकारते हैं, भाई मीमांसक लोग कर्म कहते हैं, और उन्हीं को कुछ लोग कर्तृ कहते हैं, अर्थात कर्ता। भाई वही मीमांसकों की दृष्टि में देखा जाए तो कर्म, और वही नैयायिकों के दृष्टि में देखें तो उन्हीं को कर्ता कहने लगते हैं। और केचित विचारम प्रवदन के कालम च केचित परयोग में व, कोई उन्हीं को काल कहते हैं तो कोई उन्हीं को परम योग कहते हैं। और केचित विचारम प्रवदन्ति यच्चतत्, कोई उन्हीं को विचार कहते हैं तो कोई उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। उन्हीं परमात्मा को वेदांत वेद्य पुरुष ब्रह्म कहने लगते हैं। तो आप ही सब कुछ हैं। हे प्रभु, हिरण्यगर्भं परमात्मनस्त्वं यद वासुदेवं प्रवदन्ति संता, एवं विधं त्वां पुरुषोत्तमोत्तमं मत्वा सदाहं विचराम्य संगः। हे प्रभु, आप ही हिरण्यगर्भ परमात्म तत्व और वासुदेव कहलाते हैं। ऐसे ब्रह्मस्वरूप हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तमोत्तम, सदा असंग भाव से मैं विचरण करते हुए आपका ही चिंतन करता हूँ। मनु जी ने इस प्रकार से एक तरह से श्री प्रद्युम्न जी की स्तुति की। श्री प्रद्युम्न जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, त्वं नो गुरु क्षत्रियाणाम आदिराज पितामह, मत्पूजनीयो वृद्धोसी श्लाघ्यो धर्म धुरंधरा। प्रद्युम्न जी ने कहा, महाराज आप हम सब क्षत्रियों के गुरु हैं, हम सब क्षत्रियों के आदि राजा हैं, वृद्ध प्रपितामह हैं, पूजनीय हैं, वृद्ध हैं, श्लाघनीय हैं, धर्म धुरंधर हैं। हम लोग इसलिए आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं, सर्वतः पालनीय हैं। हम सब आपकी प्रजा ही हैं, क्योंकि हम सब आप ही की संतान हैं, क्योंकि सभी मनु जी से ही उत्पन्न हुए। सूर्यवंश चंद्रवंश सभी उन्हीं से चले। हे प्रभु, आप जैसे साधु पुरुष परमात्मा श्री हरि के स्वरूप हैं। आज हमें आपका दर्शन हुआ। आप जैसे महापुरुष हृदय में भरे हुए अज्ञानांधकार का विनाश करते हैं। जहाँ सूर्य देव की किरणें नहीं पहुँचती, वहाँ भी आप अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश कर देते हैं। इस प्रकार से स्तुति की है श्री प्रद्युम्न जी ने। और फिर वहाँ से अनुमति लेकर के परिक्रमा करके प्रद्युम्न जी आ गए। उस पर्वत से नीचे उतर करके आ गए भूमि पर। इत्थम तु रम्यकं खंडम जित्वा कार्ष्णिर्महाबला, सुमेरो पूर्व दिग्भागे केतुमालम जगामः। इस प्रकार से रम्यक वर्ष पर विजय प्राप्त करके प्रद्युम्न जी आगे बढ़े। सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में स्थित केतुमाल वर्ष में गए। जो सुमेरु पर्वत के पूर्व दिशा में स्थित है, केतुमाल वर्ष में गए। इस वर्ष की सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है? बोले तस्य सीमा गिरि साक्षात माल्यवान नाम मैथिल, चतुर्नाम्नी यत्र गंगा महापातक नाशिनी। इस वर्ष की सीमा प्रारंभ होती है माल्यवान से, जहाँ
कहते हैं चतुर नामनी यत्र गंगा महापातक नाशनी, जहाँ 4 नामों से पाप का विनाश करने वाली भगवती गंगा विराजमान हैं, अर्थात 4 नामों से प्रवाहित होती हैं, 4 रूपों में प्रवाहित होती हैं। कहते हैं ये पूरी अत्यंत रत्नमय प्राकार से घिरी हुई अमरावती की भांति ये सुशोभित होती है। कहते हैं यहाँ जब गए तो वहाँ के पुरुष सभी अत्यंत सुंदर, अत्यंत कांतिमान दिख रहे थे, जिनको देख करके सामान्य सब लज्जित हो जाएं, और वैसे ही स्त्रियां भी जो है वहाँ शोभित हो रही थी। वहाँ जाकर के श्री प्रद्युम्न जी ने देखा कि वहाँ भी सब भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। वहाँ केतमालवासी जो है भगवान का गुणगान करते हुए दिखे इनको, वे सब भगवान की चर्चा कर रहे थे। और यहाँ भगवान की पूरी संक्षेप में बाल कृष्ण भगवान की पूरी लीला का वर्णन किया कि भगवान कैसे, शुरू से वर्णन किया यहाँ कि शेष सैया पर आसीत तुशेष शयनो जगदार्तिहारी साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर आदिदेव यह प्रार्थिता सुरवरैर्भुवनावनाय तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। जगत की पीड़ा हरण करने के लिए जो शेष शैया पर शयन करते हैं और फिर भूलोक की रक्षा करने के लिए भारतवर्ष में अवतार ले लिया है जिन्होंने, ऐसे भगवान को नमस्कार है बारंबार। जातो गतः पितृगृहात् पितरौ विमोक्ष्य नंदालयं शिशुतनुः सतुनंद पत्न्या संलालिता सघृणया बहुमंगलश्री प्राण प्रहार मकरोत्किलपूतनाया। जन्म लेने के बाद जिन्होंने वसुदेव जी देवकी जी को बंधन से मुक्त करा दिया, क्योंकि उसके बाद फिर मुक्त ही कर दिया था, बाद में फिर बंदी बनाया जब इसको पता चला कि दोनों श्री कृष्ण बलराम इन्हीं के पुत्र हैं, तब नहीं तो बीच में छोड़ ही दिया था। और फिर जाकर के शिष्य रूप में नंद भवन में पालित पोषित हुए और वहाँ नंद पत्नी यशोदा जी के प्यार दुलार का अनुभव किया, अर्थात प्यार दुलार से उन्होंने लालन पालन किया और स्वयं को मारने के लिए आई हुई पूतना उसके प्राणों का हरण कर लिया। और इतना ही नहीं, बालो बभंज सकटम शयनम प्रकुर्वन् दैत्यम निपात्य महदद्भुतकं च पृष्ठे मात्रे प्रदर्श्य निज रूप मलंकृतो भूत गर्गेण संकथित सुंदर भाग्य लक्ष्मी। बालक रूप में सोते हुए नंदनंदन श्याम सुंदर ने अपने चरण के अंगूठे के प्रहार मात्र से पूरा सकट ही पलट दिया, और सकट पलट करके जिन्होंने दैत्य का उद्धार कर दिया। उत्कच नाम का दैत्य इस पर बैठा था और तृणावर्त जब उठा ले गया तो तृणावर्त का जिन्होंने विनाश कर दिया। माता को विश्वरूप का दर्शन कराया और श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ। कहते हैं इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने उनकी सौभाग्य लक्ष्मी का वर्णन किया। संलालितो व्रज जनैर् नवनीत चौरा श्यामो मनोहर वपुर मृदुला सबाला भित्वा जघास दधि पात्र मतीव दध्नो वृक्षौ बभंज जननी लघु दाम बद्धा। ब्रज के लोगों ने जिनको बड़े प्रेम से, हैं तो संपूर्ण त्रिलोकी के अधिपति अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, लेकिन ब्रजवासियों ने जिनको बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाया, जिन्होंने ब्रजवासियों के
ब्रज गोपियों के प्रेमवश माखन चोरी तक की लीलाएं की। और इतना ही नहीं, दही के मटके भी फोड़े, दही भी खाया, गणों को खिलाया, बांदरों को भी खिलाया। और इतना ही नहीं, कहते हैं मैया ने जब उनको ऊखल से बांध दिया तो ऊखल को अटका करके 2 यमल वृक्षों का उद्धार किया, तोड़ करके उनको। और इसके बाद वृंदावने सविचरन् सह वत्स गोपैर्वत्सासुरं च विनिपात्य कपित्थ वृक्षै सद्यो वृगैः खरतुण्डपुटे च दोर्भ्याम् दैत्यं ददार सवकं तृणवतटीन्याम्। कब और वत्सासुर को मारा। कैसे? बोले वत्सासुर आया था इनको और अपने चोंच में इसने, अरे वो वत्सासुर आया और उस वत्सासुर बछड़े का रूप जो धारण करके आया था, बकासुर को चोंच में भर लिया था, तो उसके चोंच को विदीर्ण किया। और वत्सासुर को कैसे मारा? बोले कपित्थ वृक्षई, उसको कैथे के पेड़ पर पटका उठा के उसके प्राणांत हुए। इस प्रकार से जो है दोनों का संहार किया। ग्वाल बालों को संग में लेकर के बछड़ों को चराते थे, जिनके इच्छा मात्र से संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है, और वे बछड़ों के पीछे पीछे, गैयों के पीछे पीछे घूमते रहते उनको चलाने के लिए। और इसी बहाने जो है एक दिन अघासुर के मुख में समाहित हो गए गोपगण बछड़ों को लेकर के। तो उस अघासुर के मुख से गोपगणों की बछड़ों की रक्षा की और उस अघासुर का विनाश कर दिया। ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए ग्वाल बालों को, और फिर बछड़ों को चुरा करके जब ले गए थे तो स्वयं ही ग्वाल और स्वयं ही बछड़े बने। और बछड़े बन करके, ग्वाल बन करके 1 वर्ष तक क्रीड़ा भी करते रहे। ऐसी ऐसी लीलाएं वहाँ की। अब ब्रह्मा जी को भी इस तरह से मोहित कर दिया। चिक्षेप धेनुकमसौ बलिनं बलेन ताले प्रगृह्य सहसा फणिकालियाख्यं बभ्राम वह्निमपि वदनुजं प्रलम्बं सद्यो जघान सबली दृढ़मुष्टिना चा। बलवान धेनुकासुर आया लड़ने के लिए, तो उसको श्री बलराम जी ने उठा करके बलपूर्वक ताड़ के वृक्ष पर मारा और फिर वहाँ से ताड़ फल लेकर के आए। यमुना जी के जल में कूद करके यमुना जी को पवित्र किया और काली नाग को पकड़ा, उसके मान का मर्दन करके उसके फन पर नृत्य किया और हमेशा हमेशा के लिए उस काली नाग को यमुना जी से बहिष्कृत कर दिया। आग लग गई तो दावानल पी गए पूरा, और उसके बाद जो है बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर को उन्होंने मौत के घाट उतारा। संचारयन् ब्रज पशून् मधुरं क्वणन्यो वेणुं वने व्रजवधो निज गीत कीर्ति दिव्यांबराणि सजहार वरांगनानां विप्रांगना विरविता कृत भक्त भोजा। ब्रज की गौओं को चराते हुए जब सुंदर मधुर वेणु बजाते थे, ब्रज गोपियों के मन को चुरा लेते थे, और इस प्रकार से जो है ब्रज गोपियों को उन्होंने सुख दिया। यमुना जी में स्नान करने वाली गोप किशोरियों
के वस्त्र चुरा करके और फिर उनको उनकी गलती का भान करा करके फिर उनके व्रत को भी पूर्ण किया। ब्राह्मण पत्नियों के दिए हुए भात को ग्रहण करके, उनके भोजन को ग्रहण करके उनको भी कृतार्थ किया। और इतना ही नहीं, देवे च वर्षति पशून् कृपया ऋक्षुर्गोवर्धनम प्रकृतबाल इवोक्षिलीन्द्रिम। देवे च वर्षति पशून् कृपया ऋक्षुर्गोवर्धनम प्रकृतबालिवोच्छलीन्द्रम। बिभ्रद्गिरिं सगजराडिव कंजमेक हस्ते सचीपति वचोभिरता स्तुतो भूत। देवराज इंद्र को बड़ा अभिमान हुआ, तो उनके अभिमान का मर्दन करने के लिए गोवर्धन पूजा को निमित्त बनाया और गोवर्धन जी की पूजा प्रारंभ की। देवराज इंद्र कुपित होकर के वर्षा किए तो स्वयं जो है जैसे कोई छोटा सा बालक गोबर के उपले को, गोबर के कंडे को ऐसे उठा ले हाथ में, ऐसे ही बिना किसी प्रयास के गोवर्धन जी को उठा करके अपने एक हाथ में धारण किया और सब गोपगणों की, गौओं की, ग्वाल वालों की, सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र अपना प्रभाव खो करके आए, आकर के स्तुति की। वरुण लोक में जाकर के नंद जी को छुड़ा के ले आए, क्योंकि वरुण जी के दूतों ने हरण कर लिया था। और फिर गो गणों को उनकी प्रार्थना सुन करके, आग्रह सुन करके गोलोक धाम का दर्शन कराया। गोपियों की इच्छा का मान रखते हुए उनके साथ विहार किया, अर्थात रास विहार किया। लेकिन बीच में उनको अभिमान देख करके उनके मान का मर्दन करने के लिए अंतर्ध्यान भी हो गए। और फिर दर्शन के लिए जब विकल होकर के उन्होंने भगवान की कीर्ति का गान किया है, अपने उद्गार प्रकट किए हैं, तो फिर प्रकट होकर के दर्शन भी दिया है। ऐसे बहुतों को कृतार्थ किया है भगवान ने। कहते हैं अंबिका वन में नंदराज को अजगर ग्रस रहा था तो उसका भी उद्धार किया है। शंखचूड़ यक्ष को मार करके उसकी मणि उससे ले ली है और वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर का वध करके उसको पृथ्वी पर पटका है। कंस का बड़ा भय हो गया था, इसलिए कंस को बड़ा भय था, इसलिए केसी को भेजा। तो केसी से भगवान का युद्ध हुआ। एक बार भगवान ने उसको धक्का दे करके पीछे धकेल दिया, लेकिन फिर से जब दौड़ा तो भगवान ने अपना हाथ आगे किया तो भगवान के हाथ को अपने मुख में भर लिया। तो भगवान ने अपना हाथ ऐसा बढ़ा दिया उसके मुख में कि उसकी श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो गई, मर गया। व्योमासुर जो जाकर के ग्वाल वालों को छुपा रहा था गुफा में, उसका विनाश किया है। और उसके बाद अक्रूर जी गए थे लेने के लिए, तो वहाँ से मथुरापुरी पधारे। रास्ते में उनको अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन किया है और आकर के स्वच्छंदतापूर्वक मथुरापुरी में विचरण करते हुए उस धोबी का उद्धार किया है। बहुत मदमत्त हो रहा था वो धोबी, उसको मार करके उद्धार कर दिया। और जो दर्जी भगवान का प्रेमी था उसको उत्तम वर प्रदान किया। सुदामा नाम का माली भगवान का भक्त था, उस पर कृपा की और कुब्जा को चंदन के बदले में उसको बिल्कुल सीधी कर दिया और धनुष को तोड़ डाला। कहते हैं रंगशाला के द्वार पर कोल्या पीड़ हाथी का वध करके और अंदर प्रवेश किया तो कंस और चाणूर दो जो राजकीय पहलवान थे उनका विनाश किया उनके ललकारने पर, और भी दुष्ट जो थे वहाँ उन सब का विनाश करके कंस को मार करके माता पिता को मुक्त किया।
नंद बाबा को प्रसन्न करके भेंट दे करके उनको समझा बुझा करके ब्रजमंडल वापस भेज दिया और यज्ञोपवीत संस्कार करा के गुरुकुल में पधारे उज्जैन। वहाँ जा कर के संदीपनी जी के यहाँ विद्या ग्रहण करके और फिर गुरुदक्षिणा के रूप में पंचजन नाम का जो दैत्य था उसको मार करके और फिर यमलोक में जा कर के गुरुपुत्र को जीवित करके वापस प्रदान किया। लौट करके आए उद्धव जी को भेज करके भगवान ने गोपियों को सांत्वना प्रदान की है और उद्धव जी को भी भगवान ने गोपियों के माध्यम से प्रेम प्रदान किया। जरासंध को 17 बार परास्त करके और फिर काल एवं को मुचकुंद जी के द्वारा भस्म करा करके उसकी सेना का विनाश करके द्वारिकापुरी जाने की तैयारी किए। जरासंध 18वीं बार आया तो सारी सेना को तो वहाँ भेज चुके थे, स्वयं श्री कृष्ण बलराम वहाँ से अद्भुत लीला करते हुए भागे। प्रवर्षण गिर पर जा कर के चढ़े तो चारों ओर से उसने आग लगवाई और फिर बाद में वहाँ से निकल करके चले गए कुशस्थली द्वारिकापुरी। बलराम जी का जब विवाह संपन्न हो गया तो रुक्मिणी जी की प्रार्थना पर उनका हरण करके और उनके साथ विवाह किया और अपने पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध कराया और ऋक्षराज जामवंत जी को जीत करके मणि वापस ले आए और उनकी पुत्री को भी स्वीकार कर लिया। सत्यभामा का भी पाणि ग्रहण किया। उनके पिता की प्रार्थना पर सत्राजित का वध कर देने के कारण भगवान ने सद्धन्वा का सिर काट लिया और यमुना जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। मित्रविंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ और नग्नजित की पुत्री सत्या को 7 बैलों को नाच करके भगवान ने पाणि ग्रहण किया। कैकेयी राज की कन्या भद्रा के साथ भगवान का विवाह हुआ और मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा के साथ। और भौमासुर ने जो 16,100 कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था कारागार में, उनको मुक्त करा करके उनसे भगवान ने विवाह किया। सत्यभामा की इच्छा से स्वर्ग से देवराज इंद्र को परास्त करके कल्प वृक्ष ले आए और सुधर्मा सभा को ला करके यहाँ स्थापित कर दिया द्वारिका में। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मरवाया। बाणासुर की 1000 भुजाओं का जो उसका अभिमान था उसको छेदन किया और उग्रसेन जी के राजसूय यज्ञ के निमित्त प्रद्युम्न जी को भेजा है और इस समय प्रद्युम्न जी सेना के सहित यहाँ केतुमाल पर विजय प्राप्त करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से वो लोग गान कर रहे थे। ये सब सुना प्रद्युम्न जी ने तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के उन लोगों ने, प्रद्युम्न जी ने उन लोगों को कुंडल, कड़े, हीरे, मणि, हाथी, घोड़े ये सब पुरस्कार के रूप में प्रदान किए और वहाँ के प्रजापति, उस पुरी के में रहने वाले प्रजापति व्यतीत संवत्सर ने प्रद्युम्न जी को आकर प्रणाम किया और अपनी ओर से भेंट अर्पण किया। इसके बाद प्रद्युम्न जी वहाँ से कामवन में गए। इस कामवन में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, केवल प्रद्युम्न जी प्रवेश कर पाए, क्योंकि यहाँ या तो कामदेव प्रवेश कर सकते थे अथवा प्रजापति की पुत्रियाँ ही इनमें जा सकती थी, क्योंकि ये कामदेव का क्रीड़ा स्थल था, इसलिए यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर पाता था। चारों ओर से यह वन कामास्त्र से सुरक्षित था। और कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता था। स्त्रियां वो भी प्रजापति की पुत्रियां ही केवल जा सकती थी। और यहाँ विचित्रता ये थी कि यहाँ किसी को गर्भ नहीं ठहर पाता था, क्योंकि काम का प्रभाव इतना ज़्यादा वहाँ था उस क्षेत्र में कि उसके कारण किसी का गर्भ
ठहरता भी तो कुछ समय बाद वो गर्भस्राव हो जाता। इस कामवन में अचानक ये प्रद्युम्न जी प्रवेश किए, और जब प्रद्युम्न जी प्रवेश किए तो कहते हैं उस समय कामवन से 5 पुष्प बाण निकले। ये 5 कामदेव के बाण थे, और जैसे ही ये बाण बाहर आए और इन बाणों के प्रभाव से जितने यदुवंशी वीर थे, सैनिक, हाथी, घोड़े, पैदल, सब काम मोहित होकर के व्यथित हो गए और सब वहीं गिर पड़े, सब विवश हो गए, कुछ नहीं। प्रद्युम्न जी अचानक उसी समय कामदेव रूप में विलीन हो गए, और कैसे बोले जैसे पानी पानी में मिलकर के विलीन हो जाए। और फिर सब ने वहाँ देखा प्रद्युम्न जी को तो कामदेव के स्वरूप में दिख रहे हैं, तो सब ने समझ लिया कि प्रद्युम्न जी कामदेव के ही अवतार हैं, कोई ये दूसरे नहीं हैं। इस प्रकार से श्री प्रद्युम्न जी वहाँ से फिर बाहर आए, और जब उस क्षेत्र से बाहर निकले तब जब जाकर के सब काम प्रभाव से मुक्त हुए, क्योंकि सब चीज़ का एक अलग अलग प्रभाव होता है जो जिस क्षेत्र में जाता है। चूँकि वो कामवन था तो काम का प्रभाव वहाँ था। जैसे कोई नीलगिरी पर्वत पर जाए तो वहाँ काम क्रोध आदि विकार ही नहीं अंदर जाएं, वो बाहर ही छूट जाएंगे, वहाँ प्रवेश करते ही वो सब बाहर रह जाएंगे, वहाँ उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा कामदेव का, काम क्रोध आदि विकारों का। उसके बाद फिर वहाँ केतुमाल से आगे बढ़े हैं, भद्राश्व वर्ष में गए हैं। ये भद्राश्व वर्ष की सीमा प्रारंभ होती है कहाँ से? बोले गंधमादन पर्वत से। गंधमादन पर्वत माने बद्रिकाश्रम का जो क्षेत्र है, ये गंधमादन पर्वत ये लगता है। इसके आगे का क्षेत्र जो है वो भद्राश्व वर्ष। एक तरह से ऐसे समझिए, गंधमादन पर्वत बद्रिकाश्रम का क्षेत्र पूरा गंधमादन पर्वत के ऊपर ही है, उसके आगे भारत की सीमा ही है। इस समय देखा जाए तो सैनिक लगे रहते हैं, उसके आगे अगर जाइए तो पूरा भद्राश्व वर्ष ही मिलेगा। तात्पर्य है, कहते हैं वहाँ जा कर के पापनाशनी गंगा सीता नाम से प्रवाहित होती हैं, और वेद क्षेत्र नाम का महातीर्थ है। यहाँ इन सभी क्षेत्रों में भगवान अलग अलग रूप में, जैसे कामवन में कामदेव के रूप में ही भगवान निवास करते हैं। कामदेव भी भगवान के ही एक स्वरूप हैं। जैसे पीछे सुने रम्यक वर्ष में, वहाँ जो है मनु जी मत्स्य भगवान की सेवा करते हैं, वहाँ मत्स्य भगवान के रूप में निवास करते हैं। ऐसे ही एक केतुमाल वर्ष में गए, फिर भद्राश्व वर्ष में, तो केतुमाल वर्ष में कामदेव के रूप में, केतुमाल वर्ष में ही कामवन है। और इसके बाद जब भद्राश्व वर्ष में पहुँचे तो भद्राश्व वर्ष में वेद क्षेत्र है, यहाँ भी भगवान निवास करते हैं हयग्रीव के रूप में। और यहाँ धर्म के पुत्र भद्रश्रवा जी इनकी सेवा करते हैं हयग्रीव भगवान की। यहाँ जाकर के गंगा तीरस्य पुलिने प्रद्युम्नस्य महात्मना बभू शिवरव्यूहा हेमांबर मनोहरा। यहाँ जो सीता नाम की गंगा प्रवाहित हो रही थी, उनके तट पर प्रद्युम्न जी ने जाकर के सेना का शिविर डाल दिया। और भद्राश्व वर्ष के अधिपति महात्मा भद्रश्रवा जी बड़े भक्तिभाव से आए, उन्होंने प्रद्युम्न जी की परिक्रमा की, उनको प्रणाम किया है और उनको भेंट अर्पण किया। और भद्रश्रवा जी ने कहा, त्वं साक्षात् भगवान पूर्णः परिपूर्णतमः स्वयं साधूनां रक्षणार्थाय जगज्जेतुं विनिर्गता। हे भगवान, आप तो साक्षात भगवान ही हैं, क्योंकि परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण ही
के स्वरूप हैं आप, वही हैं आप, और दिग्विजय के लिए निकले हैं। तो हे प्रभु हमारी भी एक प्रार्थना है, हमारा भी एक काम कर दीजिए। बोले क्या? बोले भगवन् शंबरो नाम दैत्यः पूर्वं जितस्त्वया तस्य भ्राता महादुष्टा कनीयानुत्कट स्मृता। हे भगवान, आपने जिस संबरासुर दैत्य का वध किया था, वो संबरासुर दैत्य को तो आपने मारा, लेकिन अभी उसका बड़ा भाई शकुनी जीवित है और अपने भाइयों के सहित यहीं रहता है। वो बड़ा दुष्ट है ये, आप इसका विनाश कर दीजिए। आपने इसके बड़े भाई का वध किया, अरे आपने दूसरे नंबर का जो भाई है संबरासुर, उसका वध किया, और सबसे छोटे भाई का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जब सकट पर जा कर के बैठा था उत्कच, तो उस समय पैर की ठोकर मार करके कर दिया था। 2 मरे हैं, 7 अभी बाकी हैं। हाँ, ये हिरण्याक्ष के पुत्र थे, ये 9 भाई थे ये पूरे। भागवत जी की कथा में भी सुनाए थे हिरण्याक्ष के पुत्रों का नाम काल, शकुनी, संबर, धृष्ट, भूत, संतापन, हरिश्मश्रु, उत्कच, मृग, कालनाभ, महानाभ, ये सब जो है इनके पुत्र ही हैं। तो बोले ये जो है अभी वो जीवित बैठा है शकुनी, इसलिए और बड़ा दुष्ट है, और आपके अतिरिक्त उसे और कोई जीत भी नहीं सकता है, क्योंकि बड़ा बलवान है। तो आप इसका कम से कम विनाश कर दीजिए। प्रद्युम्न जी ने कहा इसका थोड़ा हमें परिचय दीजिए। कस्य वंशे समुद्भूता शकुनिर्नाम दैत्यराट कस्मिन् पुरे स्थितस्तस्य बलम किं बत धर्मज। हे धर्मश्रवा जी, भद्रश्रवा जी, आप तो साक्षात धर्म के पुत्र हैं, आप कृपा करके बताइए, इसका परिचय हमें दीजिए। ये शकुनी कौन है, किसके वंश में उत्पन्न हुआ, और उसका निवास किस नगर में है, इसका बल कैसा है, कृपा करके बताइए। तब श्री भद्रश्रवा जी कहते हैं, कश्यपस्य मुनिर्दित्यादिपुत्र दैत्यो बभूवतु हिरण्यकशपुर्ज्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजस्तथा। कश्यप जी की जो पत्नी थी दिति, दिति के पुत्र हैं हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ पुत्र, और उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष। ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, इनमें जो हिरण्याक्ष था वो हिरण्याक्ष के 9 पुत्र हुए। हिरण्याक्षस्य तस्यापि बभूवुर 9 पुत्र का, ये 9 पुत्र हुए। और इन 9 पुत्रों में कौन कौन है? बोले शकुनी, संबरो, हृष्टो, भूत, संतापनो, वृका, कालनाभो, महानाभो, हरिश्मश्रुस्तथोत्कचा। शकुनी, संबर, हृष्ट, भूत, संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु और उत्कच, ये सब इनके नाम हैं। अब इनमें जो है संबरासुर आपके द्वारा मारा गया और उत्कच श्री कृष्ण के द्वारा। बाकी ये शकुनी जो ज्येष्ठ पुत्र है, ये बाकी अपने 6 भाइयों के सहित ये निवास करता है। कहाँ? बोले देवगुकूटा दक्षिणे ही जठरस्य गिरेरधा। देवकूट पर्वत से दक्षिण दिशा में जठर गिर की तराई में चंद्रावती नाम की एक पुरी है। वो चंद्रावती पुरी में इन दैत्यों का निवास है, और उन 6 भाइयों के सहित और भी बहुत से दैत्य वहाँ निवास करते हैं। जब ऋषि लोग यज्ञ आरंभ करते हैं तो यदा यदा ही मुने यज्ञारंभम प्रकुर्वते तदा तदा ही तेनापि भंगो कार्यगुदुत्तम। तब तब वो जाकर के यज्ञ को भंग कर देता है, ऐसा उत्पात करता है। स्वयं इंद्रादि देवता भी इससे उद्विग्न हो चुके हैं, लेकिन क्या करें, देवता मार नहीं सकते इसको। इसलिए
अब आप ही इसको मारिए और किसी तरह से जगत को शांत कर दीजिए इन सबके अत्याचार से। आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इतना सुन करके प्रद्युम्न जी ने कहा, ठीक है, आप चिंता न करें, आप डरें नहीं, हम आपको अभय दान प्रदान करते हैं, आप निश्चिंत हो जाइए, कैसे भी करके हम उन सब का अवश्य वध करेंगे। कह करके श्री प्रद्युम्न जी ने अपनी सेना को आज्ञा दी और सेना को लेकर के पुरीम चंद्रावतीम गंतुम प्रस्थानम करो तदा, चंद्रावती पुरी की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, इसी सब के लिए इन सब का जन्म ही हुआ था। यदुवंशी भी सब देवता ही तो हैं, इस रूप में आए हैं। इन सब का जन्म ही, क्योंकि ये सब जो दैत्य थे, ये बड़े बड़े दुष्ट थे, कैसे मरते? कोई मनुष्य इन पर कुछ कर सकता था? संभव ही नहीं था। इसलिए इतना अत्याचार युगों युगों से करते आ रहे थे लोग। श्री राम जी ने राक्षसों का विनाश किया, लेकिन ये दैत्य तो उनसे अलग थे। देखिए, इनमें कई प्रकार की वो हैं, दैत्य हैं, दानव हैं। दैत्य अलग हैं, दानव अलग हैं। हाँ, दिति के जो वंशज हुए वो दैत्य कहलाए, और कश्यप जी की ही पत्नी एक थी दनु, दनु के 61 पुत्र हुए, वे दानव कहलाए। उनके वंश में जितने आए सब दानव कहलाए। जैसे मनु जी से होने वाली संतान मानव कहलाए, अदिति से जो हुए वो देवता कहलाए। ऐसे राक्षस अलग हैं। अच्छा, राक्षस और असुर में भी अलग अलग, ये दोनों भी अलग अलग हैं। सबका अलग अलग गुण भी वर्णन किया गया है शास्त्रों में। दैत्य दानवों से ज़्यादा ये राक्षस खतरनाक होते हैं। क्यों? क्रूर बहुत होते हैं। राक्षस जो क्रूर हों, जो दूसरे का को मारें, सतावें, राक्षस। और आसुरी प्रवृत्ति किसको कहते हैं? आसुरी प्रवृत्ति वाले उनको जो परस्त्री का हरण करें, परस्त्री के साथ दुर्व्यवहार करें, वो असुर। ऐसे सबके अलग अलग लक्षण भी गिनाए गए हैं शास्त्रों में। तो कहा, ठीक है, आप चिंता न करें, हम जो है अवश्य ही इन सब का विनाश करेंगे। और कह करके वहाँ से वो चंद्रावतीपुरी की ओर प्रस्थान किया। श्री नारद जी ने जाकर के उस शकुनी को सूचना दी। नारद जी ने जाकर के कहा, तुम लोग यहाँ बैठे हो और तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ गई। क्या हुआ? अरे, आक्रमण हो रहा है। कौन आक्रमण कर रहा है? बोले प्रद्युम्न सेना सहित आ रहे हैं। अब तो सुन करके वो एकदम आग बबूला हो गया और उसने उठ करके दैत्यों की सभा को संबोधित किया। कहा, दिष्ट्या दिष्ट्या ही शत्रुर्मे प्रद्युम्नोत्र समागता, जेतुम योग्यो मया दैत्या भ्रातुर्मय्यस्ति प्राग्रणम। शकुनी ने कहा अपने दैत्यों को संबोधित करते हुए, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा शत्रु प्रद्युम्न स्वयं यहाँ चल करके आ गया। अब उससे हमें बदला लेना है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई संबरासुर का वध किया है, उसको मार करके मैं अपने भाई के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। अच्छा अवसर आया है, सब लोग तैयार हो जाओ। आज उस अपराध से मैं समस्त सेना सहित यदुवंशियों सहित प्रद्युम्न को मारूंगा। इसलिए असुरों, तुम लोग जाओ, सेना का विध्वंस करो और इन सब का विनाश करने के बाद फिर हम देवराज इंद्र का देवताओं सहित वध करेंगे। उसके बाद फिर हमारा ही राज सब जगह होगा त्रिलोकी में। इतना कह करके इति श्रुत्वा वचस्तस्य दैत्यो हृष्टो महाबला, आयौ सन्मुखे योद्धुम दैत्य कोटि समावृता। शकुनी की बात सुन करके दैत्य
तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। और इसका जो छोटा भाई था शकुनी का, हृष्ट, 1 करोड़ दैत्यों की सेना को साथ में लेकर के युद्ध के लिए निकला। इधर से प्रद्युम्न जी ने भी अपना गृध्र व्यूह की रचना की। उस अर्थात सेना के स्वरूप को एक गिद्ध के आकार में परिणित किया, उसका व्यूह बनाया और सेना को खड़ा कर दिया। और गृध्र व्यूह के चोच के स्थान पर महान धनुर्धर अनिरुद्ध जी को स्थापित किया, क्योंकि बड़े धनुर्धर हैं। उसकी ग्रीवा के स्थान पर अर्जुन को और पृष्ठभाग में जाम्बवती नंदन सांब को, दोनों पैरों के स्थान पर दीप्तिमान और गद खड़े हुए, उधर भाग में और पुक्ष भाग में, उधर भाग में श्री प्रद्युम्न जी और पुक्ष भाग में भानु स्थित हुए। इस प्रकार से जो है सबको स्थापित कर दिया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा लग रहा था मानो 2 समुद्र आपस में टकरा रहे हों। दोनों ओर से खूब अस्त्र शस्त्र की वृष्टि हुई, दोनों ओर से खूब भयंकर युद्ध हुआ। इतना दोनों ओर से युद्ध हो रहा था कि यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बाण कहाँ जा रहा है, क्योंकि वहाँ लाखों लाखों बाण एक साथ चल रहे थे। चारों ओर उन बाणों से मानो अंधकार सा छा गया। तब मित्रवृंदा नाम की जो पत्नी थी श्री कृष्ण की, इनके 10 पुत्र वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, उन्नाद, महास, पावन, वह्नि और क्षुधि, ये 10 पुत्र थे मित्रवृंदा जी के। ये सब मिलकर के उन सब से युद्ध करने लगे और बाणों से अंधकार छा गया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र वृक ने धनुष की टंकार करते हुए सबसे आगे आए, अपने बाणों से दैत्यों का भी विनाश करना प्रारंभ कर दिया। देखते देखते दैत्यों के बहुत से हाथी, घोड़े, रथ, पैदल वीरों को धराशायी किया उन्होंने। वृक के बाणों से किसी के मस्तक कट रहे हैं, किसी के हाथ कट रहे हैं, किसी के कंधे कट करके निकल रहे हैं, किसी के पैर ही कट जा रहे हैं। इस प्रकार से देखते देखते जो है वो वहाँ भूमि पर शव पड़ते जा रहे हैं। इसी समय ये शकुनी का भाई हृष्ट सिंह पर सवार होकर के आया और इसने 10 बाण मारा श्री कृष्ण पुत्र वृक को। 10 बाण मारा और इनके का कवच काट दिया, धनुष की प्रत्यंचा भी काट डाली। 4 बाणों से 4 घोड़ों को मार दिया, 2 बाणों से सारथी को मार दिया, 3 बाणों से ध्वजा नष्ट कर दी, 20 बाण मार करके रथ को नष्ट कर दिया। धनुष भी कट गया, घोड़े भी मर गए, सारथी भी मर गया, अस्त्र शस्त्र भी बचा नहीं। तब इन्होंने दूसरा धनुष हाथ में लिया, दूसरे रथ पर चढ़ करके, और उसको भी काट डाला उस हृष्ट ने। तब इन्होंने गदा हाथ में लेकर के उस सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और उसके बाद उसकी पीठ पर बैठे हुए दैत्य पर प्रहार किया। अब तो सिंह ने क्रोध में उछल करके अपने नखों से, दांतों से, पंजों से अनेकानेक योद्धाओं को मार गिराया सिंह ने, और भीषण हुंकार करके वृक को भी उसने जो है गिरा दिया। अब तो वृक ने जो है अचानक उठ करके उस सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लिया और पकड़ करके उसको पृथ्वी पर दे मारा और उसके बाद उसके ऊपर चढ़ गए, गर्जना करने लगे। जैसे एक पहलवान दूसरे की छाती पर चढ़ बैठे, उसी प्रकार से उस सिंह पर वे चढ़ गए और अब तो वह सिंह बार बार उछलने लगा और इनके शरीर को जो है चबाने लगा। तब इन्होंने वृक ने एक मुक्का मारा उस सिंह पर
और इनके मुक्के का प्रहार वो सहन नहीं कर पाया सिंह, और उसका प्राणांत हो गया। अब तो हृष्ट ने इनके ऊपर फिर से एक शूल फेंका दूर से ही। उस शूल को वृक ने अपनी तलवार से टुकड़े कर दिए, और फिर जो है हृष्ट ने तलवार लेकर के गर्जना करते हुए वृक के मस्तक पर प्रहार किया। तब वृक ने तलवार से प्रहार करते देख करके तलवार की म्यान से उसके वार को रोक लिया, मस्तक पर लगने ही नहीं पाया। और फिर जो है अपने खड्ग से उस दैत्य के कंधे पर प्रहार किया, और जैसे ही उस दैत्य के कंधे पर प्रहार किया उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और इस प्रकार से इसके एक भाई का और विनाश हो गया। सम्बरासुर और उत्कच पहले मरे थे, और ये हृष्ट भी वृक के द्वारा मारा गया। हृष्टं निपतितं श्रुत्वा शकुनी क्रोधमूर्छिता, भ्रातॄन् सम्प्रेषयामास देवानां भयकारकान्। हृष्ट के मरने का समाचार जब पता चला ये शकुनी को, तो क्रोध में आग बबूला हो गया, और अपने भाइयों को भेजा कि जाओ तुम लोग सब लोग एक साथ, अकेले अकेले जाने से काम नहीं बनेगा। तब जो है जो इसके और भाई थे, भूत संतापन हाथी पर चढ़ करके आया, वृक नाम का दैत्य वो गधे पर चढ़ करके, कालनाव सुअर पर चढ़ करके, महानाव ऊंट पर चढ़ करके, हरिश्मश्रु मगरमच्छ पर चढ़ करके आया। इस प्रकार से ये लोग आ गए। और उसके बाद फिर जो है ये शकुनी भी वहाँ से तैयार हो रहा था। मैदानों का एक बनाया हुआ विजयशील रथ था, जिस पर वैजयंती माला फहराती थी, इस कारण से उसको वैजयंत और जैत्र भी कहते थे। रथ को 5 योजन विस्तार का था ये, 1000 घोड़े इसमें लगते थे, लेकिन चलता था इच्छा अनुसार, माया में रथ था। 1000 कलशे लगे हुए थे इसमें, 1000 पहिए लगे हुए थे इस रथ में, बहुत से घंटे लगे हुए थे। शकुनी भी उस रथ पर आरूढ़ होकर के पीछे पीछे उन सबके निकला युद्ध के लिए, और 12 अक्षौहिणी सेना साथ चल रही थी। भयंकर इतनी बड़ी सेना लेकर के ये सब जो है पृथ्वी को कंपायमान करते हुए चल रहे थे। समुद्र क्षुब्ध हो रहा है इनके चलने से, पर्वत डगमगा रहे हैं। देवताओं ने जब इस प्रकार से एक साथ सबको देखा, तो देवता भयभीत होकर के अपने स्वर्ग में प्रवेश करके सब जो है दरवाजे बंद कर लिए कि अब न जाने क्या होगा। इतने घबरा गए क्योंकि सब त्रस्त थे इससे। प्रद्युम्न जी ने देखा तो प्रद्युम्न जी ने संबोधित किया अपनी सेना को कि जिससे कि घबरा के कोई भागे ना। प्रद्युम्न जी ने कहा, इदं शरीरं भुवि पांच भौतिकं फेनोपमं कर्म गुणादि निर्मितं, गतागतं कालवशं कदापि बुधान शोचन्ति यथार्भकैकृतं। वीरों, इस पृथ्वी पर जो हमारा ये शरीर है, ये वास्तव में 5 भौतिक है, अर्थात पंचभूतों का पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि से निर्मित ये शरीर है। कर्म और गुण आदि से इसका निर्माण हुआ है। ये सदा नहीं रहने वाला है, इसका आना जाना लगा रहता है, काल के अधीन है। ये ऐसे ही है विधाता के लिए जैसे बच्चों के लिए खेल हो। इसलिए इसके संबंध में कभी ज्ञानी जन विद्वान जन शोक नहीं करते। सात्विक पुरुष की सदैव गति ऊर्ध्वलोक की ओर होती है, और राजस पुरुष हमेशा मध्यलोक में, इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, बार बार जन्म लेना मरना। और अधोगच्छन्ति तामसा, और जो
तामस पुरुष हैं वो सदा अधोगामी अर्थात नरक लोक की यात्रा करते हैं, निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। अब चाहे वो स्वर्गादिक लोक हो, चाहे वो मनुष्य लोक हो, अथवा नीचे नरकादिक हों, सभी के सभी देखा जाए तो भयग्रस्त ही हैं, क्योंकि सभी जगह से जीवों को भटकना ही पड़ता है। कोई आज स्वर्ग में है तो हो सकता है कि कल अपने पुण्य क्षीण होते ही पृथ्वी पर आ जाए, और हो सकता है कि यहाँ पाप करके फिर नरक भी चला जाए। इसलिए जो है ये कर्म का चक्कर चलता रहता है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा लोक ही भयग्रस्त है। और वास्तविकता में देखा जाए तो तथाच सर्वं मनसा कृतं जगत काचेर्भकं यर्भकयावृतो यथा। वास्तव में देखा जाए तो ये फिर भी मिथ्या है। ये कैसे? बोले जैसे कोई बालक जो है दर्पण के सामने खड़ा होता है, काचेर्भकं अर्भक यावृतो यथा, जैसे कोई बालक जो है, छोटा सा बालक दर्पण के सामने जब पहुंचता है तो वो दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब को देख करके मुग्ध हो जाता है। अब मुग्ध हो करके वो बालक भ्रमवश ये सोचता है कि ये बालक भी कोई है, हमारे बराबर का बालक है, ये इसके भीतर बंद हो गया है। अब वो बार बार हाथ मार करके वो उसको निकालना चाहता है, लेकिन वो बालक ये नहीं समझता कि वास्तव में यहाँ कोई बालक नहीं, उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। बस ठीक इसी प्रकार से ये जगत भी भ्रम है, केवल भ्रम है, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए इसमें मुग्ध होना व्यर्थ है। चाहे वो स्वर्ग का सुख हो, चाहे पाताल वासियों का सुख हो, अस्थाई कुछ भी नहीं है, अचल कुछ भी नहीं है। देवता का पद प्राप्त करके जो बैठे हैं वे भी अपने स्थान से एक समय गिर जाते हैं। इसलिए इसके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। देखो, ऋतु के गुण, देह के गुण, स्वभाव, ये प्रतिदिन जो है आते जाते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। मनुष्य का आवागमन लगा रहता है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देने वाली वस्तु हो, व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, जो कुछ भी हमारी दृष्टि से दिखाई देने वाली चीज़ें हैं, वो सभी कुछ नष्ट होने वाली हैं। सत्य ही है कि दिखाई देने वाली सब नष्ट होने, और जो अविनाशी है वो दिखाई नहीं पड़ने वाली। अविनाशी परमात्मा है, वो दिखाई नहीं पड़ते, और जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए जो चीज़ नष्ट ही होने वाला है उसके लिए शोक और मोह कैसा। तो ये शरीर भी नष्ट होने वाला है, इसलिए इससे शोक मोह नहीं होना चाहिए। जैसे यात्रा में कई राहगीर इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, ट्रेन की यात्रा लोग करते हैं, न जाने कहाँ कहाँ के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कहाँ कहाँ के लोग कब इकट्ठे हो जाएं, जिनको हम कभी जानते ही नहीं हैं, लेकिन वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ी देर एक साथ रहे और उसके बाद विदा हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। जब जिसका उतरने का स्टेशन आया उतरते गए। ठीक इसी प्रकार से ये जीवन की यात्रा भी चल रही है, इसमें आवागमन लगा है। कुछ नए नए यात्री प्रवेश करते जा रहे हैं इस जीवन यात्रा में, अर्थात जन्म लेने वाले जो हैं वो नए प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ यात्री धीरे धीरे करके उतरते जा रहे हैं, इस जीवन यात्रा से अलग होते जा रहे हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं। इसलिए इसमें मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आना जाना भी स्थिर नहीं है। कहते हैं इतना ही नहीं, कभी कभी दिखने वाली चीज़ें भी स्थिर नहीं हैं। जैसे आकाश में बादल हैं और अचानक बादलों में जो है बिजली चमकती है, वह बिजली भी स्थिर नहीं है।
जिस प्रकार से वो बिजली कुछ क्षण के लिए ही चमकती है, ऐसे हमारा जीवन भी क्षण भंगुर ही है। और इस क्षण भंगुर जीवन का उद्देश्य केवल इतना ही है, कल्याणमय मार्ग पर चलना। तो आज हम लोगों का यही उद्देश्य है कि धर्म रक्षण करते हुए बिना किसी भय से हम युद्ध करें, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कहते हैं यो ज्ञान निष्ठोति विरागमाश्रिता श्री कृष्ण भक्त स्वनपेक्षकोऽप्य तपोवनं वापि गृहं गृहं वनं प्रसन्ति तं ते त्रिगुणान् सर्वथा। जो ज्ञाननिष्ठ हैं, जो परम वैराग्यवान हैं, जो भगवान के भक्त हैं, किसी भी चीज़ की वे कभी अपेक्षा नहीं रखते। वो तपोवन में हो अथवा घर में हो, उनको कहीं भी गुणों का स्पर्श नहीं होता है। इसीलिए ततो यति स्वध्यगमत् परात् परम सुखी सदानंदमयस्तु बालवत् देहं न पश्यत्युत सर्वकारणं धृतं च वासो मदिरा मदान्धवत्। इसलिए सन्यासी महात्मा जो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर चुके हैं, वे परम सुखी रहते हैं, आनंदमय रहते हैं, बालकवत विचरते रहते हैं। जैसे मदिरा के मद से अंधे व्यक्ति का, मदिरा के मद से उन्मत्त व्यक्ति का वस्त्र रखा हुआ उसके कंधे पर से कब गिर जाता है पता नहीं चलता, ऐसे जो ज्ञान निष्ठ हैं वो शरीर उनका कब छूट जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि वे शरीर से ऊपर रहते हैं। प्रारब्धवशात शरीर का पोषण हो जाता है, प्रारब्धवशात ही वो शरीर समाप्त हो जाता है। ये आना जाना लगा रहता है। वास्तविकता तो ये है कि जैसे अंधकार है, सूर्योदय होते ही अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, तो अंधकार गायब होते ही फिर हमें दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ सारी वस्तु स्वयं दिखाई पड़ने लगती है। ठीक इसी प्रकार से अज्ञान अंधकार निवृत्त होते ही, ज्ञान का सूर्य उदय होते ही सब स्पष्ट अपने आप समझ में आने लगता है कि वास्तव में ये शरीर भी मिथ्या है, ये जीवन मृत्यु आदि सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत होकर के आप लोग युद्ध करिए। कुछ लोग वैष्णव धाम को परम पद कहते हैं, कोई वैकुंठ को परमेश्वर का परम पद कहते हैं, कोई अज्ञानांधकार से परे शांत स्वरूप परब्रह्म है उसी को परम पद कहते हैं। कुछ लोग मोक्ष को ही परम धाम की संज्ञा देते हैं। सबकी अपनी अपनी वो है। कहते हैं जो अक्षर तत्व की उत्कृष्टता का पद प्रतिपादन करते हैं, कोई गोलोक धाम को ही सबका आदि कारण बताते हैं। कुछ लोग भगवान की निज लीलाओं से परिपूर्ण निकुंज को ही सर्वोत्कृष्ट पद कहते हैं। कुछ लोग सबके रूप में श्री कृष्ण पद को ही प्राप्त करते हैं। इसलिए देखा जाए तो सब अपनी अपनी भावना से सब ठीक कह रहे हैं, चाहे वो वैकुंठ हो, गोलोक हो अथवा भगवान में मिलकर के विलीन होना हो, कोई भी हो, निकुंज हो, कुछ भी हो, सब भगवान का ही परम पद है, सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, कोई भिन्न नहीं है, सभी तत्वतः देखा जाए तो एक ही हैं। इसलिए निश्चिंत होकर के युद्ध करिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए प्राण भी चले जाएं तो भी कल्याण ही है। इस प्रकार से सबको उपदेश दिया इन्होंने, सेना को संबोधित किया। अब तो सब हर्ष से भर गए और हर्ष से भर करके सबने शस्त्राणि जगृहृष्टा तज्ज्ञाने धैर्यवर्धने।
सबके अंदर धैर्य भी खूब आ गया और सब ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए। अब भूत तुमुलम युद्धम दैत्यानाम यदुभिः सीता गंगा तटे चाब्धौ रक्षसाम कपिभिर्यथा। और वहीं सीता नाम की जो गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, वहीं गंगा जी के तट पर ही यदुवंशियों का और दैत्यों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कैसे? बोले यथा चाब्धौ रक्षसाम कपिभिर, जैसे समुद्र के तट पर राक्षसों का और बानरों का भयंकर युद्ध हुआ था, वैसे ही यहाँ राक्षसों का और जो है इन दैत्यों का और यदुवंशियों का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। रथी से रथी, पैदल से पैदल, घुड़सवार से घोड़ेसवार, गजारोही से गजारोही लड़ रहे हैं। दोनों ओर से सेना रण में अस्त्र शस्त्र का संचालन करते हुए एक दूसरे पर प्रहार कर रही है। बड़े बड़े हाथी घोड़े छत बिछत होकर के मर रहे हैं और कुछ ऐसे गजराज हैं जो अपनी सूंडों के द्वारा बड़े बड़े को पटक देते हैं, उनको पैरों से मसल देते हैं। कई घोड़े तो ऐसे हैं जो है लांग लांग करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसे हैं पंख युक्त घोड़े भी हैं जो हाथियों के कुंभस्थल पर चढ़ करके उनको विदीर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया और एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं और युद्ध चल रहा है। इसमें संग्रामजित, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, विजित, जय, सुभद्र, वाम, सत्यक और अश्वयु, ये श्री कृष्ण के पुत्र हैं। भद्रा नाम की पत्नी के ये 10 पुत्र, इन सब ने आगे बढ़ करके दैत्यों का सामना किया। हाथी पर चढ़ करके आया था भूत संतापन नाम का असुर, ये शकुनी का छोटा भाई था, और इसने बड़ा भयंकर बाण वर्षा की। भूत संतापन के बाणों द्वारा अंधकार फैल गया, तो श्री कृष्ण के पुत्र संग्रामजित ने उसका सामना किया और इस भूत संतापन को सैकड़ों बार बाण मार करके घायल किया। और संग्रामजित के धनुष की प्रत्यंचा काट डाली। अब तो दूसरा धनुष लेकर के संग्रामजित युद्ध करने लगा और उसने विधि पूर्वक प्रत्यंचा चढ़ा करके 100 बाण छोड़े। ये अत्यंत भयंकर बाण थे, बड़े बड़े हाथियों का, कई लोगों का भेदन करते हुए, उनके कवच को, शरीरों को भेदन करते हुए पृथ्वी में समाहित हो गए। बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर के भूत संतापन, ये बाण जो है भूत संतापन के बाण इनके शरीर में घुस गए और पार कर गए। भूत संतापन के बाणों से ये कुछ व्यथित हुए और व्यथित होकर के संग्रामजित ने अपना खड्ग उठाया और खड्ग लेकर के उसके ऊपर प्रहार किया। वो जिस हाथी पर सवार था उसकी सूंड के 2 टुकड़े कर दिए। वो चित्कार करता हुआ भूत संतापन को गिरा करके भाग खड़ा हुआ वो हाथी। अब उसकी सूंड कट गई, वो तो स्वाभाविक है, उसको पीड़ा होगी तो भगेगा ही वो हाथी। तो वो भागा और भूत संतापन जो है वहीं गिर पड़ा। कई वीरों को रौंदता हुआ वो भाग गया चंद्रावतीपुरी को, कोई भी उसको रोक नहीं सका। इस प्रकार से जब वो संग्राम जिससे भूत संतापन का हाथी भग गया, तब भूत संतापन ने श्री कृष्ण पुत्र संग्रामजित के ऊपर भयंकर बाण वर्षा प्रारंभ कर दी। और फिर उसके बाद एक तीखी धार वाला चक्र उसके पास था, उस चक्र को चलाया। वो चक्र घूमते हुए इनके पास आया तो अपना भी चक्र इनके पास जो था उसको छोड़ दिया। इनके चक्र के द्वारा उसका चक्र 100 टुकड़े में कट करके बदल गया। अब उस असुर ने
उस जठरगिरी पर्वत का एक शिखर उखाड़ा और उस शिखर को ही जो है श्री कृष्ण पुत्र संग्रामजित के ऊपर प्रहार किया। जब इनके ऊपर प्रहार किया तो संग्रामजित ने उस शिखर को अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसी के द्वारा उस पर प्रहार किया। अब तो उस भूत संतापन ने पूरे जठरगिरी को ही उखाड़ लिया और उखाड़ करके खड़ा हो गया और कहा, अब मैं इसी पर्वत से तुम्हारा काम तमाम करूँगा। इस प्रकार से कहने लगा। श्री कृष्ण के पुत्र संग्रामजित ने देखा कि ये पूरा पर्वत लेकर के खड़ा है, तो इन्होंने भी देवकूट नाम का पर्वत उखाड़ लिया और कहा कि मैं भी इसी से तुम्हारे प्राण ले लूँगा इस युद्ध भूमि में। अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पर्वत लेकर के खड़े हो गए। भूत संतापन पर संग्रामजित ने अपने हाथ से पर्वत से प्रहार किया। कहते हैं अब जब प्रहार किया तो अभी वो देवकूट नाम का पर्वत तो इन्होंने छोड़ दिया। अब वो जठर पर्वत अभी तक वो उसके हाथ में ही रह गया था, वो छोड़ नहीं पाया था। उसके पहले ही इन्होंने अपना पर्वत छोड़ दिया। अब परिणाम ये हुआ कि इनका देवकूट पर्वत जाकर के उस जठर पर्वत से टकराया और वो जठर पर्वत उसके सिर पर गिरा, उसके ऊपर ये गिरा, दोनों पर्वत उसी के ऊपर गिरे और तुरंत जो है मृत्यु के मुख में चला गया वो। इस प्रकार से ये भूत संतापन, ये जो हिरण्याक्ष का पुत्र था, इसका भी अंत हो गया। 9 पुत्र में कितने बचे? अब 4 मर गए, 5 बचे। अब तो संग्रामजित के मरने के द्वारा भूत संतापन के मरने पर सेना में हाहाकार मच गया। अब शकुनी, वृक, कालनाभ, महानाभ और हरिश्मश्रु, ये 5 पुत्र ये सब रणभूमि में उतर आए और प्रद्युम्न जी से युद्ध करने के लगे। अनिरुद्ध के साथ वृक का युद्ध हुआ, सांब के कालनाभ से लड़ने लगा, दीप्तिमान के साथ महानाभ का और भानु का हरिश्मश्रु के साथ युद्ध हुआ। सभी बड़े बलवान हैं, सभी धनुर्धर हैं श्री कृष्ण के पुत्र और भयंकर इस पर आप प्रहार कर रहे हैं। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो रहा है। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि बड़े बड़े हाथी वहाँ उन अस्त्रों से 2-2 टुकड़े हो जा रहे हैं। घोड़े मर रहे हैं, हाथी मर रहे हैं, कितने रथी सारथी, कितने पैदल योद्धा सब ऐसे धड़ाधड़ मरते जा रहे हैं। चारों ओर योद्धाओं के कटे हुए मस्तक ही मस्तक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई। दैत्यों की सेना में इतना अधिक रक्त गिरा कि पूरा नदी का रूप बन हो गया। उस रक्त का नदी रूप में मानो बह रही हो, ऐसी स्थिति हो गई। और इस प्रकार से युद्ध होते देख करके बहुत से दैत्य भाग खड़े हुए, फिर पलायन करे, 10 दिशाओं में भागने लगे। और उसी समय गधे पर बैठा हुआ ये वृक नाम का दैत्य आया और धनुष टंकार करते हुए भयंकर युद्ध किया। इसने 10 बाण इसने अनिरुद्ध जी को मारा और धनुष प्रत्यंचा दोनों काट डाली अनिरुद्ध जी की। धनुष कट जाने पर अनिरुद्ध जी ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और 10 बाण मार करके उस वृक के भी धनुष को काट दिया इन्होंने। अब तो इतने पर वो बड़ा क्रोधित हुआ, हाथ में त्रिशूल लेकर के अनिरुद्ध जी से कहा, अद्यैव त्वां हनिष्यामि क्षत्रियं शस्त्रविक्रमं त्वया सेना हता मेद्य पश्य विक्रममद्भुतम्। अरे
तू पराक्रमी क्षत्रिय है, लेकिन आज मैं तेरी सेना का, तूने मेरी सेना का विनाश किया है, इसलिए मैं आज तुझे मारूंगा। अब तुम मेरा पराक्रम देखो। इस प्रकार से बातें करने लगा तो अनिरुद्ध जी ने कहा, ए वदन्ति मुखे ने ते कुर्वन्ति न किंचन अद्यैव त्वां हनिष्यामि पश्य मे विक्रमं परम। अनिरुद्ध जी ने कहा, रे दैत्य, जो लोग मुख से बड़बड़ करके बातें करते हैं ना, वो कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। अभी मैं तुम्हारा भी काम तमाम करता हूँ, अब तुम मेरा भी पराक्रम देख लो। और यदि मैं तुम्हें नहीं मार सका, अनिरुद्ध जी ने शपथ ली कि यदि मैं तुम्हें नहीं मार सका तो मेरी शपथ है कि मुझे ब्राह्मण, गौ, गर्भस्थ शिशु और बालकों की हत्या का पाप लग जाए। ऐसे शपथ ली अनिरुद्ध जी ने। और शपथ लेकर के अब तो इतना सुनकर के उस वृक ने भी शपथ ली और शपथ लेकर के अनिरुद्ध जी पर त्रिशूल चलाया। और अनिरुद्ध जी ने उस त्रिशूल को आते देख करके अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को वृक के ऊपर प्रहार किया, उसको घायल कर दिया। अब तो क्रोध में भर गया, क्रोध में भर करके अनिरुद्ध जी के ऊपर गदा चलाई तो चूड़यामा सहसा चानिरुद्ध रथम बलात्, उस गदा के प्रहार से अनिरुद्ध का रथ नष्ट हो गया, टूट करके बिखर गया। अब तो अनिरुद्ध जी ने तीखी तलवार वाली धार ली और दौड़ करके फुर्ती के साथ उसकी भुजाएं काट डाली, दोनों की दोनों, जैसे इंद्र ने पंख काटे थे पर्वतों के, ऐसे ही अब वो भुजा विहीन होकर के पृथ्वी कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और ऐसे दिखाई देने लगा, मुंह फैला करके मानो सारे आकाश को निगल जाएगा। अनिरुद्ध को ग्रास बनाने के लिए वो आगे बढ़ने लगा और इतना ही नहीं, उसने दौड़ करके बड़ी फुर्ती से अनिरुद्ध जी को पूरा निगल लिया। विशालकाय देह था, उसने अनिरुद्ध जी को निगल लिया, लेकिन भगवान की कृपा होने के कारण अनिरुद्ध जी उसके पेट में पहुंच गए, फिर भी मरे नहीं। जैसे प्रद्युम्न जी मछली के पेट में पहुंच गए थे, फिर भी नहीं मरे, ऐसे अनिरुद्ध जी उसके पेट में पहुंच गए, फिर भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं। और फिर बहुत से ऐसे उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ही अघासुर के पेट में ग्वाल बालों के सहित चले गए थे, बकासुर ने निगल लिया था भगवान को। ठीक इसी प्रकार से अनिरुद्ध जी भी आखिर हैं भगवान के ही अंश है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, भगवान की कृपा है, उनके पौत्र हैं। लेकिन ये दशा देख करके यदुवंशियों में हाहाकार मच गया। तब श्री बलराम जी के छोटे भाई गदा लेकर के वृक दैत्य के मस्तक पर प्रहार किया, उसका मस्तक फट गया, रक्त बहने लगा। और अर्जुन अपनी तलवार लेकर के उसके दोनों पांव काट डाले, पैर कट जाने पर वो धरती पर गिर पड़ा। तब तक जो है, जब तक उसका पैर कटा था और ये सिर फटा था, तब तक अनिरुद्ध जी को इसने जो निगल लिया था, तलवार सहित निकला था, अपनी तलवार से इसका पेट फाड़ करके बाहर निकल आए अनिरुद्ध जी, और इसका काम तमाम हो गया। और बाहर निकल करके इसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया अपनी तलवार से ही। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की दुंदुभियाँ बजाई हैं। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी के द्वारा वृक का भी वध हो गया। इसके बाद कहते हैं, ओ अत्यद्भुतम युद्धम मुने प्राद्युम्ना कृतम वृके हते महादैत्ये बभूव किम बभूव रणे पुनः। राजा बहुलास ने कहा, प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध जी ने बड़ा अद्भुत कार्य किया, अब कृपा करके बताइए वृक के मर जाने पर क्या हुआ। अब कितने बचे? 9 पुत्रों में 4 बचे। वृक के मरने के बाद इसका जो भाई था कालनाभ, वो धनुष पर टंकार करता हुआ सुअर पर चढ़ करके आया और उसने
अक्रूर जी को 20, गद को 10, अर्जुन को 10, सात्विकी को 5, कृतवर्मा को 10, प्रद्युम्न को 100, अनिरुद्ध को 20, दीप्तिमान को 5 और सांब को 100 बाण मारा, सबको घायल किया। उसकी बाणों की चोट से 2 घड़ी तक के लिए सभी वीर व्याकुल हो गए और सबके घोड़े भी मर गए, रथ भी नष्ट हो गया। नहीं, उसके घोड़ों को जो है इन सब के घोड़े जब मर गए, रथ नष्ट हो गया। और तब तक श्री प्रद्युम्न जी ने देखा, यद्यपि ये शत्रु था लेकिन इसकी फुर्ती देख करके प्रद्युम्न जी ने इसको साधुवाद दिया, प्रशंसा भी की कि तुम बड़े रण कुशल हो। और प्रद्युम्न जी ने फिर अपना धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और बाण मार करके इसको सूअर के सहित, जिस पर सूअर पर सवार था, उस सूअर को उठा करके 1,00,000 योजन दूर फेंका इन्होंने। समुद्र में वो सूअर जा करके गिरा। अब तो फिर दूसरा बाण इन्होंने उठाया, कालनाभ के ऊपर चलाया और कालनाभ को उठा करके चंद्रावतीपुरी में गिरा कर पटका। अब तो वो घबरा गया और फिर वहाँ से गदा लेकर के रणभूमि में आया, फिर यदुवंशियों पर प्रहार करने लगा। कई वीरों को उसने फिर आकर के धराशायी कर दिया और भयंकर युद्ध किया। तब जामवंत के पुत्र सांब हाथ में गदा लेकर के सन्मुख आए और कालनाभ के मस्तक पर उन्होंने भयंकर गदा का प्रहार किया। दोनों में भयंकर गदा युद्ध होने लगा। गदाओं से चिंगारियां निकल रही हैं टकराने से आपस में, और इस प्रकार से कालनाभ और जाम्बवती नंदन सांब में भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद सांब से उसने कहा, कालनाभ ने, अब एक ही प्रहार से मैं तुम्हारा काम तमाम कर सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सांब ने कहा, अब ठीक है, तो तुम पहले मेरे ऊपर प्रहार करके ही देख लो। कालनाभ ने सांब के मस्तक पर चोट की, किंतु सांब ने उसको अपनी गदा के ऊपर रोक लिया और फिर अपनी गदा से उसके छाती पर आघात किया। तो जैसे ही छाती पर आघात किया, उसका वक्षस्थल फट गया और रक्त वमन करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और इस प्रकार से उस कालनाभ की भी मृत्यु हो गई। तो ये इतने मरे। अब बचे कितने? बोले 3 बचे हैं। अब 3 को कल के लिए छोड़ देते हैं। महानाभ, हरिश्मश्रु और शकुनी, ये 3 बचे हैं। अब ये थोड़ा सा इनको आराम कर लेने दीजिए, कल मर जाएंगे। और फिर अभी तो चली रही कथा, समय भी हो गया है। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल